कोरोना वायरस से दुनिया को दहलाने वाला चीन हर बार कोविड को लेकर यूं तो झूठ बोलता रहा है। पूरी दुनिया के सामने हजार बार झूठ बोलने के बाद भी सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि ड्रैगन ने जैविक हथियार को दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया है। लेकिन जिस कोरोना को मुफ्त में ड्रैगन ने दुनिया भर में बांटा, उससे अब खुद उसे ही शायद डर सताने लगा है। और इसी कड़ी में वो न सिर्फ न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी पर जोर दे रहा है, बल्कि अपनी वीजा नीतियों में भी बदलाव कर रहा है। क्या है चीन की न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी? आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए चीन ने सिनोवैक्सीन को WHO की मंजूरी के बाद चीन ने भी वैक्सीनेशन को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 3 से 17 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कराकर चीन अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को सिक्योर करना चाहता है, जिसे लेकर वो एक सप्ताह में 10 मिलियन खुराक का प्रबंध कर चुका है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल के एक वायरोलॉजिस्ट जीन डोंग यान ने कहा कि बच्चों का टीकाकरण चीन में एक अहम कदम है। सिनोवैक की घोषणा से दुनिया भर के बच्चों को दिए जाने वाले टीकों का रास्ता भी खुल सकता है, जो पहले से ही ब्राजील से लेकर इंडोनेशिया तक दर्जनों देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता MI फेंग ने बताया कि देश ने शनिवार तक 74.96 मिलियन वैक्सीन खुराक दी थी, जो कि 14 मार्च तक 64 मिलियन से कहीं ज्यादा है। वैक्सीनेशन प्रोसेस के तहत लाखों डोजेस को इंपोर्ट करने के बाद भी चीन की वैक्सीनेशन दर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से कहीं पीछे गिर गई है। चीन के CDC के मुख्य महामारी वैज्ञानिक वू जुन्यू ने कहा कि टीकाकरण के लिए बुजुर्ग लोगों के उच्च अनुपात वाले देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर सभी देश अपने टीकाकरण कार्यक्रमों को समान गति से आगे बढ़ाते हैं तो 70 से 80% तक टीकाकरण हर देश कर सकता है। आपको बता दें कि चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म को WHO मंजूरी दे चुका है। यूं तो चीन खुद 80 से ज्यादा देशों को टीके एक्सपोर्ट कर चुका है, लेकिन जहां पाकिस्तान समेत कई देश चाइना की वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब और मध्य एशिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जो चीन की इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं जता पाए हैं। सेशल्स दुनिया का पहला ऐसा आबादी वाला देश है जहां चीन की वैक्सीन सिनोफार्म के सबसे ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। लेकिन सेशल्स की सरकार की माने तो उनकी आबादी के 37% लोग ऐसे पाए गए जिनमें वैक्सीन लगवाए जाने के बाद फिर से कोरोना संक्रमण पाया गया है। वहीं इस कड़ी में बहरीन भी शामिल रहा, जिसे चीन वैक्सीन के दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उधर चीन की वैक्सीन को लेकर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उस पर संदेह होने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन के टीकों का क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन की एफिकेसी पर उचित एवं पर्याप्त डेटा का उपलब्ध न होना है। अब ऐसे में चीनी वैक्सीन से कोविड प्रभावित देशों को पूरी तरह फायदा होगा या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी ही होगी।